अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि आप पेपाल को मैसेज कैसे कर सकते हैं। मेरा ये अकाउंट बैन हो गया था पेपाल का। अब यहां से जब मैं बैंक ट्रांसफ़र करता हूं तो मेरे पास इस टाइप का ये एक एरर आता है, यानी मैं पेपाल से बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नॉर्मली 6 महीने के बाद जो है आपको अलाउ हो जाता है कि आप पेपाल से अपना जो फंड्स है उसको विड्रॉ कर सकें। अब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन जब मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे पास इस तरह का एक एरर आता है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बैंक्स वाला के पेज पे जाऊँ तो मेरे पास जो है यहाँ पे वाइस से मिलने वाला जो बैंक है वो लिंक है। ये इवॉल्व बैंक जो है यूएसडी वाला बैंक है, ये वाइस से आपको मिल जाता है। तो अब जो है पेपाल से अगर आपने रब्ता करना है तो आप देखिए ये हेल्प का ऑप्शन है आपके पास, और जब आप हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे या आप न्यू टैब में इसको ओपन कर लीजिए तो आपके पास यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक तो ऑप्शन है रेजोल्यूशन सेंटर का, अगर कोई इश्यूज़ वगैरह होंगे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आस्क का कम्युनिटी का, यानी कि आप वहाँ पे कोई सवाल कर सकते हैं तो पेपर वाले आपको जो यूज़र हैं वो आपको जवाब दे देंगे। या फिर मैसेज सेंटर का जो ऑप्शन है, अगर आप इस पर जाएंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैसेज सेंड करने का। यहाँ से आपने न्यू मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और फिर जो आपका यहाँ पे मसला है वो कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लेनी है। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए कि विड्रॉ मनी का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करूँगा मैं, क्योंकि जो मैं बैंक ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो वो आपने उसी हिसाब से सूटेबल कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है और फिर जो सूटेबल सवाल है आपका वो उसमें से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए जो दूसरा ऑप्शन है ये वाला सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास उसका एक जवाब आ गया है लिखा हुआ, और तमाम डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इस पूरे पेज को स्क्रॉल करेंगे जो आंसर को, नीचे आपके पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। जब आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो तब आप जो है मैसेज सेंटर के यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से देखिए ईमेल कस्टमर सर्विस का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से आपका जो मसला था वो आपने अपना मसला लिख देना है। अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट अवेलेबल है तो आप अटैच फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपने अटैच फाइल भी कर देनी है। अब मेरे पास क्योंकि जब मैं जो अपनी अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र करता हूँ बैंक में तो मेरे पास वो एरर आ रहा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे वही एरर यहाँ पे लिख दिया कि जी मैं अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरे पास एरर आता है। मैं इस मसले को कैसे हल कर सकता हूँ, प्लीज़ इस मसले को जो मेरी हेल्प कीजिए। और इसके बाद यहाँ पे जैसे आपके पास सेंड ईमेल का ऑप्शन है, आपने सेंड ईमेल कर देनी है। तो फिर पे जो आपका जो मैसेज है या जो आपकी ईमेल है वो पेपाल सपोर्ट के पास चली जाएगी और उसके बाद आपको वेट करना होता है इसके पेपाल के रिप्लाई का। जब पेपाल आपको रिप्लाई करता है तो उसके बाद भी आपके पास इनकी तरफ से ईमेल आ जाती है कि जी आपको पेपाल ने रिप्लाई किया है। फिर आप अपने जो पेपाल अकाउंट को लॉगिन कीजिए और आपके पास मैसेज सेंटर वाला ही जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको जवाब जो होता है वो मिल जाता है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे इनबॉक्स में एक ऑलरेडी जवाब आया हुआ है जो पेपाल की तरफ से, जबकि जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है सेंड वाला। अगर आप देखें इनबॉक्स के साथ सेंड का एक ऑप्शन है, जब सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मैसेज आपने पेपाल को सेंड किए हुए हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप पेपाल को ईमेल कर सकते हैं।